Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज का जो हमारा वीडियो है वो है कि लेबर पेन शुरू हुआ या नहीं हुआ है, ये आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए, लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिए। एंड कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि लेबर पेन शुरू हुआ है या नहीं, इसे हम कैसे पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, हमें पता होनी चाहिए कि हमारी डिलीवरी डेट क्या है। ठीक है, डिलीवरी डेट मैंने पहले भी वीडियो डाली है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि हमें डिलीवरी डेट का एस्टिमेट एक तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में और डॉक्टर भी हमारी जो प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं उस पर लिख देते हैं। ठीक है, साइड बाय साइड अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप अपनी डिलीवरी डेट को कैसे कर सकते हैं, अपना जो आपका साइकिल आया होता है उसका फर्स्ट डे ले लीजिए, उस डेट से लेके आप 9 मंथ्स जोड़ लीजिए, प्लस 9 मंथ्स के साथ साथ 7 डेज आगे के जोड़ लीजिए, तो वो आपकी एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं डिलीवरी के टाइम की। तो क्या होता है कि जब हमारा 8 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आता है 9th मंथ आता है। 9th मंथ जो बेसिकली होता है उसमें आप कह लीजिए 37 वीक्स के बाद हमें कहा जाता है 9th मंथ में कि कभी भी डिलीवरी हो सकती है, एंड दैट 9th मंथ में कभी भी डिलीवरी हो जाए दैट इज़ सेफ, प्रॉपरली फाइन, उसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं होती है। अब जो हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी जो है वो प्रिपेयर करना शुरू कर देती है हमें कि डिलीवरी का टाइम जब पास आने वाला होता है। क्या होता है कि हमारी बॉडी से वाइट 9th मंथ में वाइट कलर का आप कह लीजिए म्यूकस डिस्चार्ज होता है। ठीक है, उसकी इंडिकेशन ये होती है कि जब वो डिस्चार्ज होना शुरू होता है, थोड़ा थिक होता है वो काफ़ी, ठीक है, और जब वो डिस्चार्ज होना शुरू होता है तो वो एक इंडिकेशन होता है कि टाइम अब पास आने वाला है। वो 8-10 दिन पहले ही म्यूकस निकल जाता है। ओके, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि थोड़ा सा ही टाइम रहा है। लेकिन और क्या सिम्टम्स होते हैं जिनसे हम जज कर सकते हैं? तो क्या होता है 8th मंथ में जो बेबी होता है, 8th मंथ के एंड में कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए 9th मंथ में भी कह लीजिए कि बेबी का हेड नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, बेबी का हेड जब नीचे की तरफ आता है और बेबी बम्प आगे की तरफ होता है तो जो प्रेशर होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है, पेल्विक एरिया के थ्रू वो तरफ। ठीक है, वो नीचे की तरफ प्रेशर होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर बेबी का हेड नहीं भी एंगेज हुआ नहीं भी नीचे ऐसे फंसता है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कई बार क्या होता है 9th मंथ के एंड में भी जाके एंगेज हो जाता है। ठीक है, तो आपने ये घबराना नहीं। तो इस वजह से हमें क्या होता है कि हमें पेन रहना थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाता है। ठीक है, कभी हमें पेल्विक रीजन में ऐसा लगता है कि प्रेशर पड़ रहा है, स्ट्रेस पड़ रहा है या फिर स्ट्रेन पड़ रहा है, कोई खिंचाव हो रहा है, तो वो इस रीजन की वजह से होता है। अब उसके बाद करते हैं कि सिम्टम्स कैसे होती है। देखो, सबसे पहला सिम्टम जो होता है वो होता है स्टमक पेन का। हमें क्या होता है, हमें स्टमक पेन आता है बैक से आगे की तरफ, पीछे से आगे की तरफ आएगा, बैक टू फ्रंट आएगा, और उसमें ये होता है कि जब हमें स्टमक पेन ऐसा आ रहा होता है तो हमें कैसे पता चलेगा, जब हमें पेन आ रहा है तो वो पहले 20 मिनट्स में आएगा, फिर वो 15 में आएगा, फिर उसके बाद वो 12 मिनट्स में आएगा, ऐसे करते करते वो कम कम टाइम में आएगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब वो दर्द बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, वो दर्द बढ़ता जाता है। ओके, लेकिन आपको एक निशानी ये बता देती हूँ कि आपको जब ये पेन आएगा ना तो ये पेट जो है आपका कड़क हो जाएगा। ठीक है, एकदम हार्ड सा हो जाएगा। जब अगर आपका पेट हार्ड हो रहा है तो दिस मीन्स कि ये लेबर पेन है। देन कम्स नेक्स्ट एमनियोटिक फ्लूइड। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंडरगारमेंट में पानी ज़्यादा है, आपको पता चल गया है कि हाँ ये यूरिन नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि लास्ट मंथ में जब प्रेशर नीचे की तरफ होता है तो यूरिन वैसे भी थोड़ा सा कंट्रोल नहीं हम कर पाते हैं, तो इस वजह से यूरिन निकल जाता है। लेकिन अगर आपको पता चल रहा है कि ये पानी है, ये ज़्यादा मात्रा में है, तो वो पता चलता है कि पानी निकल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर वो पानी ब्लू कलर का है, ग्रीन कलर का है या फिर रेड कलरिश में हो रहा है, तो आपने इसको इग्नोर नहीं करना, आपने फटाफट डॉक्टर के पास चले जाना है। ठीक है, डोंट वेट, और आप सीधा डॉक्टर के पास जाइए और उनको बताइए ये चीज़। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो होती है डायरिया और वॉमिटिंग। कई बार क्या होता है कि कईयों को डायरिया और वॉमिटिंग की भी प्रॉब्लम हो जाती है जब उनका डिलीवरी टाइम पास होता है, और ऐसी चीज़ मेरे साथ हुई है। मेरे 9th मंथ में मेरे को आप कह लीजिए, मुझे तो कुछ भी खाती थी तो मैं वॉशरूम चली जाती थी, कुछ भी खाती थी तो मैं स्टूल पास करने चली जाती थी।
तो मुझे ये होता था कि ये पता नहीं क्यों हो रहा है, खाती तो मैं बाहर का कुछ नहीं हूँ, लेकिन मेरी बॉडी प्रिपेयर कर रही थी क्योंकि मुझे डिलीवरी टाइम मेरा पास आ रहा था, डिलीवरी डेट मेरी पास आ रही थी। तो मैंने लास्ट के मंथ में ये चीज़ बहुत फेस की और मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, और मैं जब स्टूल पास करती थी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे पानी निकल रहा है पूरा, ठीक है? तो मुझे डायरिया का इश्यू हो गया था, तो मैंने डॉक्टर को बताया, लेकिन मुझे ऐसा कोई वीकनेस नहीं होती थी। तो उन्होंने बोला था पानी का इंटेक बहुत रखना है आपने। तो ये भी एक सिम्पटम है कि हाँ, आपका लेबर पेन स्टार्ट होने वाला है, आप ऐसे पहचान कर सकते हैं। डायरिया और वॉमिटिंग का इश्यू हो जाता है। देन कम्स द नेक्स्ट, वो होता है एनीमा। आपको अगर पेन आ रहा है, आप डॉक्टर के पास गए, अगर आपको डॉक्टर एनीमा देते हैं और अगर उससे दर्द खत्म हो जाता है, तो ये एक सिम्पटम है कि आपको लेबर पेन नहीं है, ये ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस थे, या फिर वैसे ही आपको स्टमक में पेन हो रहा था, ये उस वजह से है, लेकिन लेबर पेन नहीं है, ठीक है? अगर एनीमा से आपका पेन चला जाता है तो। अब मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ 9th मंथ का। तो देखो, सबसे पहले तो मुझे डायरिया का इशू हुआ, जो मैंने आपको पहले ही बताया। सेकेंडली, 9th मंथ में क्या हुआ कि मेरी जो बेबी की मूवमेंट्स थी वो कम हो गई थी। वो क्यों हुई? क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड जो था उसका लेवल कम हो गया था, 8 से कम आ गया था। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी बच्चे की मूवमेंट्स कितनी हैं, पहले की तरह है कि नहीं है, इस पे ध्यान देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने जब नोटिस किया कि मेरा बेबी मूव नहीं कर रहा जितना वो मूव पहले करता था, तो मैंने कुछ खाया मीठा, बट बेबी फिर भी मूव नहीं किया। मैंने 1-2 घंटे वेट किया, उसके बाद फिर मैंने कुछ और खाया, लेकिन फिर भी मूवमेंट नहीं हुई। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे अल्ट्रासोनोग्राफी रेफ़र किया, तो मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, और जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें ये आया कि जो मेरा एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल था वो कम हो चुका था। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे फिर ड्रिप्स लगाई, सो दैट कि बेबी जो है वो ठीक रहे, उसकी मूवमेंट होती रहे ठीक-ठाक, अदरवाइज़ बेबी ठीक था। तो कहने का मतलब ये है कि आपने इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है? इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये मेन सिम्पटम्स होते हैं, जिससे हमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये लेबर पेन है या फिर नहीं है। क्योंकि समटाइम्स हमें, जैसे आप कह लीजिए कि गैस का भी प्रॉब्लम हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन का भी अगर कईयों को प्रॉब्लम रहता है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, स्टमक पेन हो जाता है, और हम उसको कंफ्यूज कर जाते हैं लेबर पेन के साथ, ठीक है? तो आप इन चीज़ों से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आपको लेबर पेन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। एक चीज़ आपको मैं फिर से क्लियर करना चाहती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपको डायरिया और वॉमिटिंग का प्रॉब्लम हो, ठीक है? ये कईयों को होता है, हर किसी को नहीं होता है। आई होप अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए 9th मंथ में, आपको लगे कि हाँ मुझे लग रहा है, आप किसी भी डाउट में मत रहिए, आप डॉक्टर के पास तभी चले जाइए, वो सबसे सही चीज़ रहेगी। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।